रोहन की फैन फॉलोइंग देखकर रॉबर्ट और केशव की सुबह तो खराब हो ही गई थी। यहाँ नव्या सुबह से सोशल मीडिया खोलकर बैठी हुई थी। लव एंड हेट ने रोहन शेट्टी को उसकी पहचान दिलाई थी। फैंस उसके अगले पार्ट का ना जाने कब से इंतजार कर रहे थे। अब इसी शो के सीजन 2 अनाउंसमेंट ने फैंस के बीच खलबली मचा दी थी। नव्या के चेहरे की खुशी देखकर मरियम ने पूछ ही लिया, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ आंटी, गुड न्यूज तो है, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मरियम आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी सामने से आ रहे अविनाश को देखकर नव्या ने कहा, गुड मॉर्निंग। अविनाश ने थोड़ा ठंडा जवाब दिया और आकर नाश्ते के लिए बैठ गया। मरियम ने एक बार फिर से उसके और नव्या के बीच ऑकवर्डनेस को सेंस कर लिया था। उन्हें लगने लगा था कि कुछ तो है उनके बीच, जिसकी वजह से वो अभी हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं लगते थे। तभी नव्या ने एक्साइटमेंट से कहा, अविनाश तुम्हें पता है, रात भर में रोहन की पॉपुलैरिटी ने आसमान छू लिया है। आई एम सो हैप्पी, फाइनली विल गेट व्हाट वी डिजर्व, स्पेशली ही डिजर्व्स। या अविनाश ने इस बार भी बिना किसी एक्साइटमेंट से कहा, ऑल थैंक्स टू यू। तुमने मुझे लव एंड हेट 2 का आइडिया नहीं दिया होता तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। तो बताओ कैसे थैंक्स कहूं मैं तुमको? नव्या ने कहा। अविनाश की वजह से नव्या इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाई थी, वरना उसके पास तो यहाँ के लोगों का कोई कनेक्शन ही नहीं था। यू डोंट नीड टू थैंक मी, ये सब तुम्हारा हार्ड वर्क है। जो भी किया है तुमने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अविनाश ने बड़ी आसानी से कॉफी पीते हुए कहा। वो भले ही ज्यादा कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो नव्या की काबिलियत देखकर काफी इम्प्रेस्ड था। उसने तो बस एक छोटा सा हिंट दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नव्या उस मौके को इतने अच्छे से इस्तेमाल करेगी। अविनाश ने भी सोशल मीडिया पर जाकर रोहन के फैंस का प्यार देखा। वाओ, दिस इज अमेजिंग नव्या, गुड वर्क, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या इशारे से ही उसे एक नहीं 1000 बार थैंक यू बोले जा रही थी। तभी अविनाश ने अपनी नजर उससे हटा ली। नव्या को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन की तरह देखकर उसे प्राउड फील हो रहा था। नाश्ता करते ही नव्या ऑफिस के लिए निकल गई। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। देख देख, नव्या आ गई। आज ऑफिस का माहौल बहुत अलग था। हर किसी की नजरें नव्या को आज अलग तरह से देख रही थी। किसी की आंखों में रिस्पेक्ट थी तो किसी की जलन। कोई खुश था तो कोई निराश। लोगों के मिक्स्ड इमोशंस और रिएक्शंस को नव्या अच्छे से समझ रही थी। वो बिना इन बातों पर ध्यान दिए सीधा प्रैक्टिस रूम में चली गई। वहां पर वो एक्टर्स भी खड़े थे जो उस दिन रोहन का मजाक उड़ा रहे थे। नव्या की नजर रोहन पर गई तो वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ देर बाद प्रैक्टिस खत्म होते ही नव्या ने कहा, दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। मैम आप कब आई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। रोहन ने तुरंत अपना पसीना पोंछते हुए कहा, मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अच्छा लग रहा है देखकर कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। डोंट वरी मैम, मैंने कहा है ना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, रोहन ने जवाब दिया। उसका ये जज्बा देखकर नव्या को यकीन हो गया था कि रोहन जरूर बहुत आगे जाने वाला है। दोनों अच्छे से जानते थे कि लव एंड हेट 2 कितना बड़ा शो है और इसलिए यहाँ किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। नव्या ने भले ही रोहन का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था, लेकिन अब भी रोहन के मन में कुछ डाउट्स थे। मैंने इतने सालों से एक्टिंग नहीं की है। उस दिन भी कैमरे को देखकर मैं इतना घबरा गया था। पता नहीं मैं फिर से अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बना पाऊंगा या नहीं, रोहन ने दबी हुई आवाज में कहा। ये वक्त खुद पर डाउट करने का नहीं, खुद को प्रूव करने का है। उन लोगों का मुंह बंद करने का है जिन्हें लगता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, नव्या ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा। आई नो, आई वोंट लेट माई फैंस एंड यू डाउन, प्रॉमिस। रोहन से बात करने के बाद नव्या अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। उसे अब रोहन के लिए प्रॉपर प्लान बनाना था, लेकिन जैसे ही उसने कैबिन के अंदर कदम रखा, किसी और शख्स को वहां बैठा देखकर वो हैरान रह गई। What are you doing here? नव्या ने कहा। उसकी आवाज सुनकर विशाल ने अपनी नजरें ऊपर की और बड़ी एक्साइटमेंट से कहा, Oh hi, finally got to see you after a long time. नव्या पहले भी विशाल से मिल चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि
विशाल वहां क्या कर रहा था? सी यू? सीरियसली? तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? नव्या ने सख्त आवाज में पूछा। उसकी रूडनेस देखकर विशाल को हंसी आ गई। उसने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा, आई वॉज मिसिंग यू। पर तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए ऑफिस आ गया। डिडंट यू मिस मी टू? इतना कहकर विशाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और धीरे धीरे नव्या के पास आने लगा। नव्या ने तुरंत अपने कदम पीछे लिए और चिल्लाते हुए कहा, शट अप, स्टे अवे। ये ऑफिस और कैबिन दोनों मेरा है। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। गेट आउट आई सेड। गुस्से में नव्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन विशाल उसकी बातों को जरा भी सीरियसली नहीं ले रहा था। वो अब भी नव्या की तरफ बढ़ रहा था और नव्या पीछे होती जा रही थी। अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रियली? तो बुलाओ सिक्योरिटी। मैं भी देखूं मुझे इस ऑफिस से कौन बाहर निकाल सकता है। किसमें है इतना दम? इतना कहकर विशाल कैबिन में रखे सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नव्या को इतने गुस्से में देखकर मजा आ रहा था। नव्या विशाल का एरोगेंस और बदतमीजी देखकर दंग रह गई थी। वो तो जानती भी नहीं थी उसे। वो बस उसे धक्का मारकर ऑफिस से निकाल देना चाहती थी। जैसे ही उसने सिक्योरिटी को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, कैबिन का दरवाजा खुला और वहां से एक एम्प्लॉय ने विशाल को देखते हुए कहा, मिस्टर आहूजा, आप यहाँ हैं? इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। विशाल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तुरंत वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। मिस्टर आहूजा? नव्या के मुंह से निकला। वो ये नाम सुनकर शॉक्ड थी। कहीं ये वही विशाल आहूजा तो नहीं जो इस कंपनी का ओनर था और जिसकी वजह से ये कंपनी लॉस में? खुद से कहते हुए नव्या ने फटी आंखों से विशाल की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जिस आदमी को वो बेहया, बदतमीज, आवारा समझ रही थी, वो इस कंपनी का बॉस था। विशाल को लग रहा था कि अब उसकी रियल आइडेंटिटी जानने के बाद नव्या उससे पोलाइटली बात करेगी। आई गेस अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं कौन हूं, कहकर विशाल घूरते हुए नव्या के पास आ रहा था। स्टे अवे फ्रॉम मी, यू! नव्या ने चिल्लाते हुए कहा। उसका एटीट्यूड देखकर विशाल चौंक गया। उसने आज तक अपने जूनियर स्टाफ पर सिर्फ हुकूमत चलाई थी। ऑफिस की हर लड़की उसके सामने सिर झुकाकर उसकी बात मानती थी, पर आज पहली बार उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसने उसकी पहचान जानने के बाद भी उसकी बात नहीं सुनी। यू आर समथिंग डिफरेंट, विशाल ने नव्या को ध्यान से देखते हुए कहा। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, नव्या ने कहा। नव्या की इस बात से विशाल के अहम को बहुत ठेस पहुंची। उसने सख्त आवाज में कहा, ओह, एक एम्प्लॉय होकर अपने बॉस से इस तरह से बात कर रही हो। अगर तुमने अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो सून यू विल बी लेड ऑफ। जिस नौकरी के दम पर तुम इतना उछल रही हो वो निकल जाएगी हाथ से। हाँ, मेरे एटीट्यूड पर कमेंट करने से पहले तुम अपने आप को देखो। बॉस बनने जैसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। एक एम्प्लॉय काम करना चाहता है, एक बॉस होने के नाते तो आपको खुश होना चाहिए। पर नव्या ने भी उसे उल्टा जवाब दिया। विशाल गुस्से से तमतमा उठा था। उसने नव्या के ऊपर उंगली उठाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, यू, हाउ डेयर यू, यू डोंट नो हु आई एम। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि नव्या उसकी पहचान जानने के बाद भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। उनके बीच तनाव बढ़ गया था। तभी अचानक कैबिन का दरवाजा एक बार फिर से खुला। इस बार वहां पर रॉबर्ट को देखकर नव्या का मूड और ज्यादा खराब हो गया। नव्या, इज दिस हाउ यू बिहेव विद योर सीनियर्स? तुम्हारी आवाज कैबिन के बाहर तक आ रही है। विशाल सर तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज से मिलने आ गए। पर तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है? रॉबर्ट ने गुस्से में नव्या से कहा। फिर उसने तुरंत विशाल से कहा, सॉरी सर, मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे जो सुनाई दिया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल, विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा। वो अब भी नव्या की तरफ देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब वो अपनी गलती की माफी मांगेगी। नव्या समझ गई थी कि रॉबर्ट यहाँ पर उसकी मुश्किलें बढ़ाने आया था। वो जानती थी कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं, कामनेस से इस मैटर को डील करने की जरूरत है। मिस्टर रॉबर्ट, आपको अगर पूरी बात ना पता हो
तो बेहतर होगा कि आप बीच में ना बोलें। ये कंपनी अब भी लॉस से रिकवर कर रही है, तो हम सबको ऑनेस्टली अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और यही बात मैं मिस्टर विशाल आहूजा से भी कह रही थी। आई डोंट थिंक एज अ बॉस इन्हें मेरी इस बात से कोई प्रॉब्लम होगी, नव्या ने कहा और विशाल की ओर देखने लगी। वो समझ गई थी कि भले ही विशाल बदतमीज है, लेकिन है तो उसका बॉस ही। विशाल को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक जो लड़की उस पर इतना चिल्ला रही थी, उसने एकदम से अपना टोन पोलाइट कर लिया था। यस, शी इज राइट, वी नीड ऑनेस्ट एम्प्लॉयज, विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा। नव्या ने भी फेक स्माइल के साथ विशाल और रॉबर्ट को देखा। रॉबर्ट चिढ़ते हुए मन ही मन खुद से कह रहा था, कुछ तो है इसमें। विशाल सर से इस तरह आज तक किसी ने बात नहीं की। 2 मीठे शब्द बोलकर ये सबको अपने कंट्रोल में कर लेती है। आई कांट बिलीव। रॉबर्ट ने तुरंत बात को बदलते हुए कहा, वैसे अगर काम के बारे में बात करें तो आई नीड टू आस्क यू समथिंग। तुम्हें लव एंड हेट 2 के बारे में कैसे पता चला? इस शो की अनाउंसमेंट के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था, इनफैक्ट मुझे भी नहीं। तो फिर? ये कहकर उसने विशाल की तरफ भी देखा, लेकिन उसे एक्सप्रेशनलेस देखकर रॉबर्ट टेंशन में आ गया। उसे डर था कि कहीं विशाल ने ही तो नव्या को इस शो के बारे में नहीं बताया। यू मस्ट बी जोकिंग। जब किसी को इस शो के बारे में नहीं पता था तो मुझे कैसे पता होगा? रोहन की एक्टिंग तो हर किसी ने देखी है, और वैसे भी हीरोइन राधिका सरीन के साथ रोहन वुड बी द परफेक्ट मैच, नव्या ने कहा। रियली, आई मस्ट से दैट यू एंड रोहन आर वेरी लकी, वरना इस शो के लिए बड़े बड़े एक्टर्स लाइन लगाकर खड़े थे, रॉबर्ट ने अपनी जलन को छुपाते हुए कहा। विशाल के सामने वो नव्या पर अपना गुस्सा जाहिर करके अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने रोहन को अपने पास बुलाने की एक आखिरी कोशिश की। सर, आपको तो पता ही होगा कि रोहन इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से समझ लिया था। हम एक दूसरे को प्रोफेशनली बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमारा साथ में काम करना इजी है। अगर वो मेरी टीम में वापस आ जाता है तो इसमें कंपनी का ही फायदा होगा। ये बात सुनकर नव्या गुस्से से उसे देख रही थी। क्या विशाल मान जाएगा रॉबर्ट की बात? क्या नव्या लड़ पाएगी रोहन और अपने हक के लिए? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।